सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वे भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे। नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। बच्चों बिन साहिब की बंदी गई ठोर ठिकाना ना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचना। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। तो बच्चों ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया, उसके बाद भी एक आधी बार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का भी ढंग से नहीं पता था। इतना जरूर था, तड़प विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक माल्य के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। फिर गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था, अन्य भक्तों को समझा बुझा के दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में। अचानक ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे वो,
सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, दीक्षा लेनी है इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि ये आप पे गुरु बन रहा है। मैं बहुत कमजोर आदमी था, मेरी स्थिति कुछ और तरह की होगी। तब उन्होंने सोची, ये घबरा गया कोई, तो बोले मैं तेरे साथ रहूंगा, अकेला मत समझना, और इनको दीक्षा दे। तो थोड़ी हिम्मत सी हुई कि बात दूसरी टाइप की नहीं है, सच्चे दिल से आदेश है। उसके बाद से दास शिष्य सेवा में लगा, प्रचार किया, संघर्ष भी जबरदस्त करना पड़ा। शक्ति आशीर्वाद गुरुदेव का, शक्ति भगवान की, इनके कारण आज तक दास जिंदा है और आज भी उस मालिक के गुण गा रहा है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और काल के विरुद्ध बोलना, जुबान बंद कर देंगे। एक भूत सारे परिवार की घी बांध देता है, ये तो परम शक्ति है। लेकिन इन परम शक्तियों से भी परम शक्ति हमारे साथ है। तो बच्चों, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान अब हुई है। एक तो वेद, जैसे कबीर साहब ने पहले से लिखी हुई है, आज कोई नई नहीं बनाई। धर्मदास जी से कहा करते थे कि धर्मदास वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। और वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। कहने का उनका तात्पर्य था कि वेद, चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तय भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब परमेश्वर कबीर जी कैसी मृदा से, सभी ग्रंथों से, वेदों से, गीता से, कुरान और पुराण से सिद्ध कर दिया है कि ये काशी वाला दुल्हा, ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार, हमारा सच्चा साथी, हमारे दुखों का निवारण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, संत धर्मदास जी, संत मलुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीसा दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया, ये परमात्मा धानक काशी वाला, ये परमेश्वर है। उसकी भक्ति क्या है वो भी स्पष्ट कर रखिएगा गरीबदास जी ने। और मेरे गुरुदेव के पास ये संपूर्ण मीटर थे, दास को खजाना देंगे कि खर्च और आगे वर्त सबको बता। तो इन आई विटनेसों में से एक दादू साहब हैं, संत दादू दास जी। अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब जीवा दत्ता को मैंने, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। गुजरात प्रांत के अंदर भरूच नाम का एक शहर है, उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। वहां नर्मदा एक टापू को 2 हिस्सों में कर देती है। तो उस टापू को पहले शुक्ल तीर्थ नाम दिया गया था, गांव शुक्ल तीर्थ। वहां पर ये दत्ता और जिया 2 ब्राह्मण भाई थे, ये आपको बता रखा कई बार। तो कहते सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दिन का। तो अब वो गांव नहीं रहा, क्योंकि उसका आना जाना बंद हो गया, रास्ते खत्म हो गए। अब वहां वो जो
परमात्मा कबीर जी के चरणों के जल से, चरणामृत से वो सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और आज भी वो पेड़, उसका कुछ अंश शेष है। वह हमें बताया गया कि ये कब से कब भी काफी क्षेत्र में फैल गया था। अब लोगों ने काट काट के और उस वहां बोने की जमीन बना ली। अब भी वो लगभग 3-4 एकड़ के अंदर आज भी फैला हुआ है। वहां कबीर पंथियों का एक आश्रम, एक महंत वहां रहता है, आश्रम बना हुआ छोटा सा। ये आपके लिए प्रमाण है 600 साल पहले से और उससे भी पहले से ये वट वृक्ष वहां पर लगा हुआ है। तो बच्चों, इसके बारे में कईयों से पूछा, जकर चलते हैं। कोई कहता मार्कंडेय ऋषि दातुन कर रहा था, उसने दातुन काट दी। बड़ की कोई दातुन करा करे, और बोला उससे पेड़ बन गया। फिर उसको कबीर वट क्यों कहते हैं? वहां कबीर वट नाम से जाना जाता है। वो तो फिर मार्कंडेय वट होना चाहिए था। तो ये बकवाद करनी है तो ऐसे करते रहेंगे। सच्चाई ये है जो आपको बता दें। गुरु नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। उन 6 आई विटनेस में से एक बाबा नानक जी भी हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको परमात्मा उस समय मिले थे जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सुल्तानपुर शहर के साथ साथ बेई नदी बह रही है। वो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर थी, अब तो कम होगी। तो बेई नदी के ऊपर जब स्नान करने गए, वहां 1-2 बार उनकी वार्ता की, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा गए। फिर बाबा नानक जी ने उस दरिया में डुबकी लगाई तो उनको अंदर ध्यान कर दिया, परमात्मा छुपा दिए और उनको अपस्ट्रीम में ले गए। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे, फिर चर्चा हुई, फिर सतलोक लेके गए उनकी आत्मा। 3 दिन तक बाबा नानक जी ऊपर रहे, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपना लोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित कराया। तो नानक साहब पहले रामकृष्ण के कट्टर पुजारी थे। बाबा नानक जी विष्णु जी की भक्ति करते थे, गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। उसके बाद वापस आ गए वो। उसके बाद ये सभी पूजाएं बंद कर दी, जिस कारण से उनके विरोध में सभी खड़े हो गए, जितने भी हिंदू, उनके आसपास रिश्तेदार, घर के परिवार के सदस्य। मां ने छोड़कर पिताजी भी विरोधी हो गए कि तू के पैदा हो गया, हमारे देवताओं को भी ये कहता ये भगवान नहीं है। बहुत विरोध हुआ। जो भी होता रहे, आंखों देखा मक्खी नहीं खाई जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, हुआ सिखा का गड़पड़ी कौन छुटा हुआ था। झांकी मैंने ऊपर का नजारा देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, और सतलोक में जो परमात्मा की झांकी देखी, सतलोक की झांकी देखी। झांकी क्या होती है? जैसे 26 जनवरी पर अपने देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट एक लंबी लंबी गाड़ियों के ऊपर अपने राज्य की जो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं, उनके मॉडल बना बना के और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ है। तो फिर ऊपर से माइक वाला बोलता है, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी है, ये गुजरात प्रदेश की झांकी है, ये ऐसे देश की झांकी है। यानी उनका नजारा, उनके क्या कुछ वहां पर है, क्या बना रखा है। तो झांकी वे कबीर की नानक की वाह, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटा हुआ था।
नानक साहब जी ने तो ये देखा था वहां परमात्मा को, वाह तेरे की वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह वाह, कि भगवान तो ये है और ये ही सच्चा गुरु सतगुरु है। तो नीचे आकर भी उन्होंने यही लगाए रखी। तो उनके फॉलोवर ने नोट कर दिया, गुरु जी वाहे गुरु कहा करते थे। तो ये सब वाहे गुरु कहने लग गए। दूसरा अवसर उस समय जब मर्दाना और बालाजी दोनों इनके साथ बाबा नानक जी के साथ रहा करते थे। ये दोनों शिष्य इनके, ज्यादातर भ्रमण इनके साथ ही किया उन्होंने तकरीबन। एक दिन इन्होंने कहा, मर्दाना ने और बाला ने, कि गुरुदेव हमारे को लंका दिखाओ, जहां रामचंद्र जी ने आक्रमण किया था, चढ़ाई करी थी। तो बाबा नानक जी ने कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा खोलो। आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे और उन दोनों से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ, वाहे गुरु बोलना। ऐसे करते हुए चल पड़े और तुम डूबोगे नहीं, पानी पर ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, पृथ्वी पर। और नानक साहब जी खुद सतनाम का जाप करने दो सरकार। तो मर्दाना नकल करने लगा, वो भी ओम सोहम जपने लगा, जैसा बाबा नानक जी उच्चारण कर रहे थे मुंह से बोल कर। तो वो समुद्र में डूबने लगा। तब बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु जो कहे वो करो, गुरु की नकल नहीं करते। मर्दाना फिर वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक हो गया, ठीक से चलने लगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 111। कृपया पढ़ें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटो कॉपी, जिसमें ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण्य त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। विशेष इससे यह स्पष्ट है कि वह तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता बोलने वाला कह देता कि उस अध्याय में बोला है, वहां पढ़ ले। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उस तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख कमल से बोलता है। उस तत्व ज्ञान बताने वाले तत्वदर्शी संत महात्मा की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं यानी माना जाता है, उसके सब भागों की जो तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी वेदविद तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी सबसे ऊपर के लोक सतलोक से सह शरीर चलकर पृथ्वी पर आए, अपने मुख से वाणी बोली जो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। उसमें कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का यानी जो भाग धरती से ऊपर होता है, वह तना तो अक्षर पुरुष है, उसकी एक डार क्षर पुरुष जानो। उस क्षर पुरुष रूप डार पर लगी तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के प्राणी जानो। पेज नंबर 112 ता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 का यह सारांश है। इससे यह स्पष्ट है कि कबीर जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है। उनके द्वारा बोला गया ज्ञान
तत्व ज्ञान है। अधूरे ज्ञान के कारण आपको यह भी शंका होगी कि जड़ यानी मूल कौन है तथा अक्षर पुरुष क्षर पुरुष का कहाँ प्रमाण है। उसके लिए सुनो। इस संसार रूप वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 में है, जो पहले इसी पुस्तिका में बताया गया है। कहा है कि यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में, जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंता यानी कंट्रोलर है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वस्य दात्रम सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश सब प्रकाशित है, अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों की पहुंच से दूर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है। जो उसका स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि परम अक्षर ब्रह्म संसार रूप वृक्ष की जड़ यानी मूल है, क्योंकि मूल से ही पेड़ का धारण पोषण होता है। अब आगे अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में तीन पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण है। पढ़ो इन दोनों श्लोकों की फोटोकॉपी में, जिनमें कहा है कि अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष तथा इनके लोकों के प्राणी नाशवान है, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में। इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष है, जो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में। प्रश्न 21। आम हिंदू के मन में यह धारणा है कि संत रामपाल जी, श्री वर्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहोगे? उत्तर। जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया है कि हम यानी मेरे अनुयायी और मैं सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित यानी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है, न गति यानी मोक्ष होती है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो, जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 तथा 16-17 में संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, तना अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म है, डार यानी मोटी डाली क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म है, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर शाखा हैं तथा पत्ते संसार के प्राणी हैं। दास यानी रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी व देवी देवताओं का सम्मान करता है तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता व करवाता है। इसी कर्म में भक्ति की विधि शास्त्रोक्त करनी होती है। जैसे कोई आम या पीपल आदि का पौधा नर्सरी से खरीद कर लाए, तो उसको अपने घर आंगन खेत बाग में रोपने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें उस पौधे को मूल की ओर से गड्ढे में रखकर चारों ओर मिट्टी लगाई, फिर सिंचाई की, पौधा पेड़ बना, लाभ मिला। यदि कोई अनजान उस पौधे को शाखाओं की ओर से गड्ढे में रखकर मिट्टी लगाकर सिंचाई करे, क्या वह पेड़ बनेगा? कभी नहीं, नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति रूपी पौधे रोपते यानी लगाते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार है, लाभदायक है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी उसी को इष्ट मानकर धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं यानी यज्ञ आदि करने चाहिए। कृपया पढ़े सीधा तथा उल्टा बीजा यानी रोपा हुआ भक्ति रूपी पौधे के चित्र तथा पढ़े गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी। विशेष गीता अनुवादकों ने इन उपरोक्त श्लोकों के अनुवाद में भी ब्रह्म यानी शब्द का गलत अर्थ वेद किया है, जबकि यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही रहना चाहिए, जिसका भावार्थ है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए जाने वाले यज्ञों यानी धार्मिक पूजाओं से होती है।
करम ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए तथा ब्रह्म को यानी काल ज्योति निरंजन को तो अविनाशी परमात्मा यानी जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 श्लोक 17 गीता अध्याय 8 श्लोक 3 8 10 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। उस परम अक्षर ब्रह्म यानी से उत्पन्न हुआ जान वही परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है यानी इष्ट रूप में मूल रूप में पूज्य है। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में बताया है कि कबीर एक के साधे सब सदै सब साधे सब जाए माली सींचे मूल को फूले फले अघाए, अर्थात पौधे की मूल को मिट्टी में गाड़ कर सिंचाई करने से पौधे के सब भाग यानी तना डार शाखा तथा पत्ते विकास करेंगे। एक के साधने से सब सज जाएंगे। यदि पौधे को उल्टा बीज यानी रोप कर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह विधि गलत है। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म रूप मूल को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित होंगे यानी बढ़ेंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित यानी जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं यानी वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना डार शाखा बड़ी विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे। यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। वे इन देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनके कोई धर्म कर्म यानी पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं यानी रामपाल दास शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 की फोटो कॉपी पढ़ें। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना नहीं करता और करवाता। हम अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काट कर सुखी करता है। उल्टे लटके वृक्ष रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधे के चित्र को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है। विश्व के मानव से अनुरोध करता हूँ कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहें। पेज नंबर 122 चौथा अध्याय प्रश्न 22 लेखक का क्या आप या आपके हिंदू धर्मगुरु जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? उत्तर हिंदू श्रद्धालु का। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया। श्री कृष्ण जी स्वयं श्री विष्णु जी के अवतार थे। वासुदेव जी के घर माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे। लेखक यानी संत रामपाल दास का श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हो कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने कहा। प्रश्न 23 हिंदू साहिबान का, आपने बड़ा हास्यास्पद व्यक्त किया है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। आप बताओ अपनी झूठ की गीता का ज्ञान किसने कहा? उत्तर आपके यानी हिंदू समाज को तथा
अपने धर्म प्रचारक गुरुजनों को न तो अपनी पवित्र गीता का गूढ़ ज्ञान, न वेदों का गूढ़ ज्ञान, न पुराणों का गूढ़ ज्ञान है। इसी कारण से मेरा विरोध हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि मूल पाठ एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। मेरा अनुवाद यानी इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों व पूजाओं का ज्ञान यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली वाणी में यानी सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे हैं, उन सबको तो कर्म करते करते यानी संन्यास की आवश्यकता नहीं है। कर्म करते करते होने वाले जान, इस प्रकार जानकर यानी उस परमात्मा दत्त तत्व ज्ञान को जानकर उसके अनुसार अनुष्ठान करने से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी यानी परमात्मा के संपूर्ण अध्यात्म को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आओ विचार करें। गीता में यह ज्ञान नहीं है जो परमात्मा अपने मुख से बोलकर सुनाता है। जो तत्व ज्ञान कहा जाता है उसको जानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है, यानी तत्व ज्ञान जिसके अनुसार साधना करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूर्ण मोक्ष मिलता है। यदि गीता में बताया होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता कि हे अर्जुन, उस अध्याय में पढ़ लेना। इसलिए हिंदू धर्म प्रचारकों को तत्वदर्शी संत न मिलने से संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं हुआ। वह तत्व ज्ञान मेरे यानी लेखक रामपाल दास के पास है। उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझाना हूँ। अब बताता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा। पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने कहा। श्री शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में प्रकरण आता है कि एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी अपने अपने को जगत का कर्ता यानी ईश यानी प्रभु बताने लगे। उन दोनों का इसी बात पर युद्ध होने लगा। उस समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उनके मध्य में एक विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर उस काल रूप ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव शंकर का वेश बनाकर अपनी पत्नी प्रकृति देवी यानी दुर्गा को पार्वती रूप में साथ लेकर उन दोनों यानी ब्रह्मा जी व विष्णु जी के पास जाकर कहा कि तुमने जो अपने को ईश यानी जगत का प्रभु माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। यह गलत फहमी यानी भ्रम दूर करने को मैं आया हूँ। तुम ईश यानी परमात्मा नहीं हो। पुत्रों, मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में 2 कृत दिए हैं, ब्रह्मा को उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति पालन का। इसी प्रकार मेरे जैसी शक्ल वाले शंकर तथा रुद्र को भी एक एक कृत त्रिभाव और संहार को दिए हैं। इस प्रसंग से सिद्ध हो जाता है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो 5वां है, यह भी ब्रह्म जी तथा श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। उसी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। पढ़िए ढेर सारे प्रमाण। दास प्रमाणों सहित पेश करता है सदग्रंथों की सच्चाई जो इस प्रकार है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उनके शरीर के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने बोला। प्रमाण महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाने की तैयारी की तो अर्जुन ने कहा कि आप एक सत्संग करके जाना, मेरे को गीता वाला ज्ञान फिर से बताना जो आप जी ने युद्ध के समय बताया था। मैं भूल गया हूँ।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है। तूने उस निर्मल गीता के ज्ञान को क्यों बुला दिया है? अब मुझे भी याद नहीं। फिर श्री कृष्ण जी ने अपने सतर की गीता का ज्ञान बताया, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता वाला एक भी शब्द नहीं है। पेश है संक्षिप्त महाभारत यानी द्वितीय खंड के अध्याय आशव मेघ पर्व के पृष्ठ नंबर 800 से 802 की फोटोकॉपी। इस फोटोकॉपी में श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मलोक से उतरकर उनके पास आए ब्राह्मण द्रव से मोक्ष धर्म यानी मुक्ति कैसे हो सकती है यह जानना चाहा। उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा की। उस ब्राह्मण ने एक कथा सुनाई कि एक सिद्ध पुरुष था जो अदृश्य हो जाने की यानी गुप्त छिप जाने यानी अंतर ध्यान होने की सिद्धि प्राप्त थे। महर्षि कश्यप उसके पास गए, गुरु बनाया। सिद्ध ने उसे भी सिद्धि प्राप्त करने की विधि बताई। इस प्रकरण से भी सब सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण जी को अध्यात्म ज्ञान नहीं था, न गीता का ज्ञान था। यदि गीता का ज्ञान होता तो उस ब्राह्मण से जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि गीता में मुक्ति का ज्ञान बता रखा है। इस ऊपर की लगी फोटोकॉपी के प्रकरण में गीता वाला एक भी शब्द नहीं है। उस दुर्दश ब्राह्मण के शिष्य महर्षि कश्यप की भक्ति की आध्यात्मिक उपलब्धि। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने डसना था, कश्यप ऋषि राजा परीक्षित को मिलने चले। उनका उद्देश्य था कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं सर्प के काटने से मृत्यु प्राप्त को जीवित कर सकता हूँ। राजा को जीवित कर दूंगा तो राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। तक्षक नाग को पता चला कि कश्यप ऋषि राजा को जीवित करने के उद्देश्य से जा रहा है। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके मार्ग में खड़ा हो गया। कश्यप ऋषि से प्रश्न किया कि हे ऋषि जी, आप कहाँ जा रहे हो? उत्तर था कि राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं सर्प के कटे हुए मृत को जीवित कर दूंगा। राजा मुझे बहुत धन देगा। तक्षक ने कहा कि मैं तक्षक नाग हूँ, मैं इस वृक्ष को डंक मारूंगा, यह जलकर कोयला हो जाएगा। कश्यप ऋषि बोले कि मैं इसे पुण्य हरा भरा कर दूंगा। तक्षक रूप धार कर नाग ने वृक्ष को डंक मारा, वृक्ष जलकर कोयला हो गया। ऋषि ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र पढ़कर जले हुए वृक्ष की राख पर छिड़क दिया। वृक्ष वैसे ही हरा भरा हो गया। तक्षक को आश्चर्य हुआ। उसने ऋषि को बताया कि यदि राजा परीक्षित नहीं मरा तो वह ऋषि मुझे श्राप देगा। जिसने राजा परीक्षित की मौत तक्षक सर्प से डसने से होने का श्राप दिया है, मेरा जीवन नरक बन जाएगा। हे कश्यप ऋषि, मैं आपको राजा से भी अधिक धन देता हूँ। यह कहकर तक्षक ने ब्राह्मण वेश धारण किया और थैले से हीरे, स्वर्ण आदि बहुत सारा धन ऋषि जी के समक्ष रख दिया। ऋषि कश्यप ने ध्यान से देखा कि राजा परीक्षित का जीवन शेष नहीं है, इसलिए राजा परीक्षित जीवित नहीं हो सकेगा। यह विचार करके ऋषि कश्यप जी धन की गड्डी लेकर लौट गए। यानी पाठकों, यह है ऋषियों की भक्ति का उद्देश्य। यह है उस ब्रह्मलोक के ब्राह्मण के ज्ञान का परिणाम। श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया गीता का ज्ञान यह है। यह डले डोए ऋषियों ने, यानी यह प्रकरण श्री भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर पुराण में है, जिसका प्रकाशक व मुद्रक श्री गीता प्रेस गोरखपुर है। इस पुस्तक के सकंद नंबर 12 के 6 अध्याय में उपरोक्त प्रकरण है। अनेकों प्रमाण पेश हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने कहा था। हिंदू पक्ष का प्रश्न 24, गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा, विस्तार से बताएं। उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, यानी जिसे वेदों व गीता में ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे,
दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन ने साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले कि देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे श्री कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया। जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, ऐसे ही काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्ण व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 584 श्लोकों में सुनाया। यानी श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से 584 काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोले थे। शेष संजय धृतराष्ट्र संवाद के श्लोक हैं। श्री कृष्ण को तो पता भी नहीं था कि मैंने क्या बोला था। गीता ज्ञान में कुछ वर्षों के बाद वेद व्यास ऋषि जी ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरिक लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यानी यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है। जो कुछ गलत कुछ ठीक है। पेश है ढेर सारे प्रमाण कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण नंबर 1 गीता अध्याय 11 में प्रमाण है कि जब गीता ज्ञानदाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन भयभीत हो गया, कांपने लगा। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञानदाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? यानी गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में यदि वह विराट रूप वाला श्री कृष्ण होता तो क्या अर्जुन यह पूछता कि हे महानुभाव, आप कौन हो? क्या जीजा अपने साले को नहीं पहचानता? श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ अधिकतर रहा करते थे, उनके सारथी भी थे। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता बोलने वाला स्वयं बताता है कि मैं काल हूँ, सबको मारने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी प्रकट हुआ हूँ। श्री कृष्ण यह नहीं कहते, वे तो वही थे। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 31 की फोटोकॉपी। विचारणीय विषय है कि क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव, बताइए आप कौन हैं? यानी एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे भाई ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। गीता अध्याय 11 श्लोक 46। हे सहस्त्र बाहु यानी 1000 भुजा वाले, आप अपनी चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। यानी क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर में काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ।
ध्यान रहे, श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण केवल 4 भुजा से युक्त हैं। ये 2 भुजा तो बना सकते हैं, परंतु 4 से अधिक का प्रदर्शन नहीं कर सकते। काल ब्रह्म 1000 भुजा युक्त है। यह 1000 तथा इनसे नीचे भुजाओं का प्रदर्शन कर सकता है। 1000 भुजाओं से अधिक का प्रदर्शन नहीं कर सकता। 4 भुजा, 2 भुजा, 10 भुजा आदि आदि बना सकता है। शरीर में बने कमल चक्रों में भी इस काल ब्रह्म के चक्र का नाम सैसन कमल दल चक्र है। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 46 की फोटो कॉपी। प्रमाण नंबर 2। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा है कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास यानी खा रहे हो, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। मैं ऋषियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन पूछ रहा है अपने साले को कि आप कौन है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 21, 31, 32 की फोटो कॉपी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपनिया, ग्वाल ग्वाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है। सत साहिब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन उनकी पुस्तक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।